नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद में महाकुंभ पर बोल रहे थे PM मोदी, तो विपक्ष ने छोड़ दिया सदन। अयोध्या के सांसद ने वॉकआउट की वजह बताई। औरंगजेब की कब्र पर किसका बने स्मारक? नागपुर हिंसा के बाद VHP ने लिख डाली चिट्ठी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। अगर राशन कार्ड EKYC नहीं कराया, ऐसे कराएं काम। लालू यादव परिवार मुश्किल में। पटना में राबड़ी देवी और तेज प्रताप से ईडी की पूछताछ। जाने किस मामले में दागे जा रहे सवाल। फर्जी मतदाताओं को पकड़ने के लिए चुनाव आयोग अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करेगा। ये कदम TMC के आरोपों के बाद उठाया गया है। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना हो करके बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। संसद के बजट सत्र का 5वां दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के बारे में बात करते हुए कहा कि महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। पूरे विश्व ने भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ पर दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि महाकुंभ में जिन लोगों की जान गई, PM मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि आज का युवा काम मांग रहा है, लेकिन PM मोदी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। नागपुर में औरंगजेब के मकबरे को लेकर हुए विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। दो समुदायों के बीच हुई इस हिंसा में पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ हुई, जिसमें दुकानें खाक हो गईं। पुलिस ने 65 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महाराष्ट्र की BJP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वो तुम्हारा ध्यान औरंगजेब पर ले जाएंगे, तुम उनका ध्यान अपनी खाली जेब पर ले जाना। शिवसेना UPT नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई है। CM का गृहनगर नागपुर भी इस समस्या का सामना कर रहा है। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर शिवसेना UPT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह निवेश के लिए महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। नागपुर की घटना पर विधानसभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नागपुर हिंसा सुनियोजित थी। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं को पकड़ने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगा। ये कदम TMC के आरोपों के बाद उठाया गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार से वायनाड के किसानों के लिए कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि वायनाड में आपदा भी आई थी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस में जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। सीज फायर के बीच गजा में इजरायली हमले फिर शुरू हो गए हैं। ये स्ट्राइक में 332 लोगों की जान चली गई। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान और सीरिया में भी बमबारी हुई है। सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद अंतरिक्ष से रवाना हो गई हैं। उनका यान 10:35 पर स्पेस स्टेशन से अलग हो गया है और कल सुबह 3:27 पर समुद्र में लैंड करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन द्वारा अपने बेटे को क्षमादान दिए जाने को अम्मा बताया है। इसके बाद जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर चल रहे टैक्स चोरी के मामले की फाइल फिर से खुल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की संभावना है। इसमें यूक्रेन युद्ध को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका को झटका देते हुए कहा है कि अमेरिका जाने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने भरोसेमंद सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात कही है। भारत के लिए अच्छी खबर है। टेरिवर के बीच देश का व्यापार घाटा 3.5 साल में सबसे कम आया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये 2 साल में सबसे कम है। RBI गवर्नर ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे KYC दस्तावेजों के लिए ग्राहकों को बार बार परेशान न करें। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की विश्व कप क्वालिफाइंग टीम से बाहर हैं। अर्जेंटीना 21 मार्च को उरुग्वे और 25 मार्च को ब्राजील के खिलाफ मैच खेलेगा। हेमा मालिनी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में उन्होंने एक्सप्रेस पुरी जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया था।
इम्तियाज अली ने जब वी मेट के एक लोकप्रिय गाली वाले दृश्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आज ये फिल्म बनी होती तो गीत और गंदी गालियां देती। शाहिद का किरदार शॉक्ड रह जाता। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी शहर में एक बड़ा विवाद सामने आया है। यहाँ की वारिस नगर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और मकान बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। पालिका की करीब 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। डीएम ने मस्जिद समेत 34 स्ट्रक्चर जिनमें 33 मकानों के दस्तावेज की जाँच के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी इसी इलाके की रहने वाली हैं। संभल जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने तहसील दिवस के दौरान इस मामले का जायजा लिया और पाया कि ये जमीन नगर पालिका की है। इसकी जांच तहसीलदार और एसडीएम को सौंपी गई है। इजराइल के गाजा पर हालिया हमलों के पीछे नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमे की भूमिका पर संदेह उठ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ गवाही मंगलवार को होनी थी, जिससे उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में थी। हालांकि इजराइल दावा कर रहा है कि हमले हमास के कारण हैं, लेकिन कई लोग इस घटनाक्रम को नेतन्याहू के कानूनी संकट से जोड़कर देख रहे हैं। इजराइल ने अचानक से गाजा में बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। 244 लोग अब तक मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास बात नहीं मान रहा था, इसलिए बम बरसाए गए हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को भ्रष्टाचार के एक केस में नेतन्याहू के खिलाफ गवाही होनी थी। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि यह हिंसा सुनियोजित थी। विधानसभा में नागपुर मुद्दे पर बोलते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफवाह फैली कि धार्मिक सामग्री को जलाया गया। ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित हिंसा थी, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम ने कहा कि छावा फिल्म ने लोगों के औरंगजेब के खिलाफ गुस्से को भड़काया है, लेकिन सभी को राज्य में शांति बनाए रखनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस द्वारा फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाने के बाद अब चुनाव आयोग ने भी कुछ कदम उठाए हैं। इसके तहत चुनाव आयोग ने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है, ताकि फर्जी मतदाताओं को पकड़ा जा सके। चुनाव आयोग अपने सॉफ्टवेयर में नया विकल्प शामिल करने जा रहा है, जिससे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स किसी ईपीआईसी नंबर से जुड़े कई नामों का पता लगा सकेंगे, जिससे फर्जी मतदाताओं को पकड़ना आसान हो जाएगा। एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। सोमवार को इसे लेकर सभी निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कार्यकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिव्येंदु दास ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर फैसले की पूरी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया 21 मार्च तक पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 18 मार्च को लोकसभा में महाकुंभ और भारत की सांस्कृतिक चेतना पर अपने विचार रखे। उन्होंने महाकुंभ को देश की शक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस आयोजन ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने महाकुंभ को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भारतीय समाज के 1000 वर्षों की यात्रा के प्रतीक के रूप में जोड़ा। उनका कहना था कि महाकुंभ जैसा आयोजन ये दिखाता है कि भारत आने वाले सालों में किस तरह आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनेगा। इसके बाद उनके इस भाषण को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया और सदन से वॉकआउट किया। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार 17 मार्च 2025 को हिंसा भड़क गई, जो देखते ही देखते गणेशपेट और कोतवाली तक जा पहुंची। वहीं इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीएचपी का कहना है कि आगजनी करने वाले जिहादियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि नागपुर में अफवाह फैलाकर हिंसा और आगजनी करने वाले जिहादियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। हाईकोर्ट में इमरान मसूद ने क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की है। इमरान मसूद पर पीएम मोदी के खिलाफ हेट स्पीच पर मुकदमा दर्ज है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने का आरोप है। 28 मार्च 2014 को देवबंद के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। इमरान मसूद के खिलाफ देवबंद कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। समय से KYC करवाना भी जरूरी होता है। आज हम आपको इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी मदद से आपके लिए सभी चीजों को समझना आसान होने वाला है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है तो राशन मिलना बंद भी हो सकता है। इसलिए आज ही आपको इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए आपको भी इसके बारे में बताते हैं। अगर आपके राशन कार्ड की KYC नहीं होगी तो इसका सीधा असर राशन सप्लाई पे पड़ेगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में राशन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी बंद हो सकता है, इसलिए आपको इसे तुरंत फॉलो करना चाहिए। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में आज लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ पटना स्थित ईडी दफ्तर में हो रही है। ईडी जानना चाहती है कि नौकरी के बदले जमीन लेने में उनकी क्या भूमिका थी। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने लालू परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव दोनों ही ईडी के दफ्तर पहुँचे हैं। राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी आई हैं। ईडी दफ्तर के बाहर लालू यादव की समर्थक नारेबाजी कर रही हैं। ये पहली बार है जब तेज प्रताप यादव से ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी लालू प्रसाद, मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ कर चुकी है। अब ईडी तेज प्रताप यादव से सवाल जवाब कर रही है। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।